एसिड्स एंड बेसिस, इनिशियली सबसे पहले एसिड बेसिस का क्लासिफिकेशन किया था अरेनियस ने, ठीक है। अरेनियस सबसे पहले देखते हैं, अरेनियस एसिड्स एंड अरेनियस बेसिस। अरेनियस ने क्या कहा था, द कंपाउंड विच गिव्स H प्लस या हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन आयन या H प्लस आयंस देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे। एंड अरेनियस बेसिस में क्या कहा उसने, जो भी कंपाउंड्स सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं या OH माइनस आयंस देते हैं, वो क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे HCl हो सकता है, या फिर H2SO4 हो सकता है, या फिर HNO3 हो सकता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, ठीक है। जैसे HCl देखो, HCl को अगर मैं वाटर में ऐड करूँ तो क्या होगा, H2O है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, ठीक है। H प्लस डायरेक्टली नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो H2O में मैं क्या कर रहा हूँ, एक H प्लस इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H3O प्लस प्लस आ जाएगा Cl माइनस। तो ये अभी क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। और जो कंपाउंड्स ऐसे OH माइनस आयन देते हैं, जैसे अगर मैं लूँ NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें भी ऐसे OH माइनस आयन आते हैं मेटल के साथ, वो सब क्या होंगे, अरेनियस बेसिस होंगे। जैसे अगर मैं डिजॉल्व करूँ KOH इन H2O, तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्म होगा, ये अभी डिसोसिएट होगा OH माइनस आयन में, और साथ में बनेगा K प्लस आयन, ठीक है। वाटर भी साथ में होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, KOH OH माइनस आयन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, अरेनियस एसिड्स एंड बेसिस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आता है ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड डोरी, ब्रॉन्स्टेड डोरी एसिड्स एंड बेसिस। अभी ये प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट है, प्रोटोनिक। इसमें एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। H प्लस क्या होता है, H प्लस प्रोटॉन ही होता है। हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, ठीक है। ये प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट है। तो एसिड्स क्या होते हैं, जो भी कंपाउंड H प्लस देता है या प्रोटॉन देता है, वो क्या होगा, एसिड होगा। और जो भी कंपाउंड H प्लस के साथ रिएक्ट होता है, ये डोनेट करेगा H प्लस को, ठीक है। और ये क्या करेगा, H प्लस को अगर कोई भी कंपाउंड एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे एसिड का एग्जांपल तो यही देख सकते हो, इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया, तो ये क्या है, एसिड है। बेसिस के लिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर मेरे पास है अमोनिया NH3, ठीक है, NH3 प्लस H2O गिव्स, इसमें क्या होता है, वाटर में अगर अमोनिया ऐड करते हो, अमोनिया के पास ऐसे इधर इसके पास लोन पेयर है, ये क्या कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी अमोनिया एक्सेप्ट करेगा एक H प्लस को, तो यहाँ पे बनेगा NH4 प्लस प्लस क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो इसने क्या किया है, अभी एक H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और यहाँ पे H2O क्या कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, ठीक है। क्लियर है ये। जैसे यहाँ पे H2O क्या कर रहा है, ये वाला एग्जांपल देखो, HCl क्या कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है, और H2O क्या कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये अगर एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, H2O यहाँ पे बेस है। तो यहाँ पे तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी कंपाउंड, जैसे H2O देखो, इधर क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव उनके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कोई भी कंपाउंड कब बेस की तरह रिएक्ट करेगा और कब एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अभी इसने H प्लस डोनेट कर दिया, एसिड ने H प्लस डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे जो नया
H प्लस यहाँ से मैंने इसका रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये Cl माइनस आयन फॉर्म हुआ। इसको क्या कहना है, एसिड से अगर H प्लस रिमूव करते हो तो यहाँ पे ये भी बेस जैसा है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है ना, Cl माइनस बी H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका एसिड से H प्लस रिमूव करोगे तो जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। एंड बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे अभी ये एसिड जैसा है, ये अभी H प्लस डोनेट कर सकता है H3O प्लस, इसके पास H प्लस है ना, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये बेस का ये अभी ये एसिड जैसा फॉर्म हुआ है तो ये होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। बेस में अगर H प्लस ऐड करते हो तो जो फॉर्म होता है उसे उसका कॉन्जुगेट एसिड कहना है, और एसिड से H प्लस रिमूव करते हो तो जो चीज़ फॉर्म होती है या जो आयन फॉर्म होता है उसे क्या कहना है, उसका कॉन्जुगेट बेस कहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, ये बेस है अपना, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये जो नया फॉर्म होगा ये क्या होगा इसका, अभी ये एसिड जैसा है तो ये क्या होगा, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। और एसिड से अगर मैं H प्लस रिमूव कर दूँ तो ये जो फॉर्म हो रहा है OH माइनस, ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे फॉर्म करने हैं, किसी भी बेस का अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, उसमें एक H प्लस ऐड कर दूंगा, ठीक है। और किसी भी एसिड का अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, एक H प्लस रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इससे तुम इजीली कॉन्जुगेट एसिड या बेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्सटेंस एसिड हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस बेस हो सकता है, बस एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। एसिड में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, जो कि एज ए H प्लस डोनेट हो जाए या रिमूव हो जाए। और बेस होने के लिए क्या कंपलसरी है, बेस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे अगर कोई भी मैं बेस लूँ, इधर ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, H प्लस को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस बेस हो सकता है, बस उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस एसिड हो सकता है, बस उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, जो कि एज ए H प्लस उससे रिमूव हो जाए, ठीक है। अभी एसिड कब एसिड होगा, कब बेस होगा, वो डिपेंड करता है उनके रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है, रिलेटिव एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पे। आगे का कॉन्सेप्ट वही है, सब कंपाउंड्स का मैं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ लिखवाऊंगा जिससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, एसिडिटी एंड बेसिसिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है वो समझते हैं। एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ पहले देखो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, दोनों वर्ड का मतलब सेम ही है, या एसिड स्ट्रेंथ भी लिखा हो सकता है या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे देखो, HCl जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको H2O में डिजोल्व करूं तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। इसमें H प्लस फॉर्म हो गए एंड Cl माइनस फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इधर ये क्या फॉर्म होगा, H3O प्लस फॉर्म होगा एंड साथ में बनेगा Cl माइनस, ठीक है। ये अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये जो एरो ऐसे ड्रॉ किया होता है, बड़ा एरो और एक स्मॉलर एरो, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल है, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। जितना भी HCl तुम ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एसिडिक स्ट्रेंथ ये है कि कोई भी एसिड कितने इजीली प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। अभी HCl क्या कर रहा है, बहुत इजीली प्रोटॉन या H प्लस डोनेट कर रहा है, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट एक वीक एसिड लेता हूँ, जैसे नेक्स्ट मैं लेता हूँ HCN। HCN क्या है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होगा, जो अपना H प्लस ईजीली डोनेट नहीं करेगा, इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन
विद डिफिकल्टी। तो इधर क्या होगा, जैसे ये H2O है, ये भी H प्लस देगा लेकिन अभी इजीली नहीं देगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी ये इक्विलिब्रियम पीछे के डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, H3O प्लस फॉर्म होगा, तो साथ में क्या फॉर्म होगा, Cn माइनस फॉर्म होगा। ठीक है, इसको अभी दूसरे वे में ये समझ सकते हो। यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl इज ग्रेटर देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, हाउ इजीली अ कंपाउंड गिव्स इट्स प्रोटॉन। जो कंपाउंड अपना प्रोटॉन इजीली देता है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए अलग से बेस लेने की जरूरत नहीं है। इसी में देखो, अभी इसी में क्या हो रहा है, ये Cl माइनस HCl का ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, ये है अपना कॉन्जुगेट बेस इधर, और ये Cn माइनस इस HCl का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अभी देखो इनमें अपन, इन दोनों में मैं बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि कोई भी कंपाउंड कितने इजीली, हाउ इजीली डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू H प्लस। बेस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जैसे कोई भी बेस होगा, जो बेस ज़्यादा इजीली H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अभी इन दोनों में मैं बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करता हूँ, किसकी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ। Cl माइनस देखो अभी इजीली इधर Cl माइनस फॉर्म हुआ, इसको अभी H प्लस नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में है। लेकिन ये जो Cn माइनस है इसको क्या चाहिए, ये Cn माइनस क्या करेगा, अभी इसको चाहिए H प्लस। ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको चाहिए H प्लस। ये क्या करेगा, अभी इस H3O प्लस से H प्लस लेगा और क्या फॉर्म होगा, HCN फॉर्म होगा। ठीक है, इधर के डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है, ज़्यादा फेवरेबल है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा एज कंपेयर टू Cl माइनस। ये क्या हो जाएगा, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस आ रहा है वो क्या होगा, वीक होगा, और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस आ रहा है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है ये। इसको जैसे HCl में जो HCl का मॉलिक्यूल है वो H प्लस बहुत इजीली डोनेट कर देता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि Cl माइनस को इस H प्लस की कोई एफिनिटी नहीं है। ठीक है, इसको H प्लस नहीं चाहिए, इसलिए क्या है, वीक बेस है। लेकिन ये Cn माइनस HCl इजीली H प्लस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो Cn माइनस फॉर्म हुआ है उसको H प्लस चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है। स्ट्रॉन्गर बेस कैसे होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा या फिर जिसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, सॉरी H प्लस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो तुम इससे कंपेयर कर सकते हो, द स्पीसीज विच गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली हैव हायर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो तुम्हें कैसे कंपेयर करना है, एक तो कंपैरिजन का वे ये है कि तुम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा, वीकर आएगा, और अगर वीकर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर आएगा। इस वे में भी कंपेयर कर सकते हो, या फिर अगर सिर्फ बेसिस का कंपेयर करना है तो जो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, किसी भी वे में सॉल्व करोगे आंसर करेक्ट ही आएगा। और कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवरेबल होगी, जैसे इधर देखो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, यहाँ पे देखो ये एसिड है तो ये क्या होगा, बेस, वाटर यहाँ पे एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसने H प्लस लिया है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। अभी ये वीकर बेस है तो ये क्या होगा, वीकर एसिड एज कंपेयर टू HCl। ठीक है, ये वीक एसिड है, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एसिड होगा। इन दोनों में अभी ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जैसे ये एसिड है और यहाँ पे ये H3O प्लस, ये भी तो एसिड ही है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है
जहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस की रिएक्शन होती है, और वीकर एसिड और वीकर बेस, जैसे एसिड है तो ये क्या होगा, वीक बेस आ जाएगा। क्या फॉर्म होगा, वीकर एसिड और वीकर बेस फॉर्म होंगे। ठीक है, इधर भी देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट हो रहा है, ये अपना बेस है इधर H2O बेस, और इधर ये बेस, इसमें ये वाला वीकर स्ट्रॉन्गर बेस होगा, वाटर स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर वाले रिएक्ट करेंगे, वीकर वाले फॉर्म होंगे। क्यों ऐसे होता है, अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी देखते हो तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड या बेस होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो वीकर एसिड या बेस होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रॉन्गर टू वीकर के डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इधर ये स्ट्रॉन्गर होंगे, इधर ये वीकर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा एसिड वीकर होगा, वो जानने के लिए यहाँ पे जो एसिड का इक्विलिब्रियम आता है, जैसे अगर मैं एसिड लूँ HA प्लस H2O करता हूँ, इसको मैं डिसोसिएट करता हूँ H प्लस प्लस A माइनस में, या यहाँ पे H3O प्लस लिखो या H प्लस लिखो, सेम ही है। ठीक है, वाटर अगर सॉल्वेंट है तो ये HA क्या कर रहा है, अपना एसिड H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन क्या है, बहुत स्मॉल है, तो प्रोटॉन ऐसे अलग नहीं रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड ही रहेगा। ठीक है, तो H प्लस भी लिखा हो या H3O प्लस लिखा हो, दोनों सेम ही है। ठीक है, और A माइनस फॉर्म हुआ, ये अपना है एसिड, और A माइनस क्या है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, इसके लिए जो कांस्टेंट आता है उससे तुम गेस कर सकते हो कि एसिड स्ट्रांग होगा या वीक होगा। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये HA इजीली H प्लस और A माइनस में ब्रेक हो रहा है, या फिर HA इजीली H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। लेकिन यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट तुम यूज कर रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर थोड़ा सा रिएक्ट भी हो रहा है तो वाटर का कांस्टेंट ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो आता है K इक्विलिब्रियम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of HA। ठीक है, इसको कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है अपना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको लिखते हैं KA। ठीक है, A है एसिड के लिए, और एसिड ये क्या हो रहा है, एसिड डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये क्लियर है, और उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स Ka वैल्यू। K क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड कितना डिसोसिएट हो रहा है वो अपने को इससे पता चलेगा K वैल्यू से। लेकिन K वैल्यूज हर बार कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, डायरेक्टली K वैल्यूज कंपेयर करना या लिखना डिफिकल्ट है, इसलिए एक नया टर्म यूज होता है। नया टर्म क्या है, pKa। pKa होता है माइनस लॉग ऑफ K। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ K, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, जैसे कुछ एसिड्स के मैं K वैल्यूज बताता हूँ। ठीक है, K ऑफ HCl के लिए जो K की वैल्यू है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की, ये आती है अराउंड 10 to the power 7। इसका मतलब ये है कि HCl में
पूरा का पूरा ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू HCl का कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा वैल्यू है ये, ठीक है। 10⁻7 आ रहा है, मतलब HCl क्या होगा, एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लूँ K ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH है। एसिटिक एसिड अभी रिलेटिवली वीकर एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, ठीक है। तो इसके लिए ये K की वैल्यू आती है 1.74 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो अभी देखो इसकी K की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, ये कम इजीली H+ देगा या कम डिसोसिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सिर्फ वाटर लूँ, कोई एसिड नहीं अगर है, H2O का अगर मैं K लूँ तो इसकी वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के अराउंड, ठीक है। तो अभी ऐसे वैल्यूज डायरेक्टली लिखना या कंपेयर करना डिफिकल्ट है, इसलिए क्या किया जाता है, पीके वैल्यूज यूज की जाती है, ठीक है। तो पीके में क्या करना है, माइनस लॉग ऑफ के। तो इसके लिए अभी पीके क्या आएगा, इधर पीके की वैल्यूज लिखता हूँ, माइनस लॉग ऑफ 10⁻7, इसका पीके कितना है, HCl के लिए पीके आएगा -7। नेक्स्ट अपने पास से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के लिए पीके की वैल्यू आती है अराउंड 4.76 के अराउंड वैल्यू आती है, ठीक है। इसका माइनस लॉग लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और वाटर के लिए के कितना आता है, वाटर के लिए क्या आता है 15.7 आता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका के मैक्सिमम, HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड, नेक्स्ट CH3COH वीक एसिड एंड H2O क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। के की वैल्यू ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट पीके की वैल्यू क्या आ रही है, इसके अपोजिट ऑर्डर में आ रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एसिड का पीके क्या आ रहा है, बहुत कम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, ठीक है। पीके की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है ये। तो इसमें इधर पीके की वैल्यू देखो, इसकी -7 है, इसकी कितनी है 4.76 है, वाटर की कितनी है 15.7। पीके की वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है, ऐसे भी ये कर सकते हो, पीके की वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, ठीक है। तो हर जगह पे क्या मेंशन रहेगा, पीके वैल्यूज मेंशन रहेगी। तो तुम्हें कैसे कंपेयर करना है, जिस भी कंपाउंड का पीके ज़्यादा होगा वो लेस एसिडिक होगा, या जिस भी कंपाउंड का पीके कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली पीके वैल्यूज ही यूज होती है, क्योंकि के की वैल्यूज ऐसे लिखना और कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पीके की वैल्यूज ऐसे सिंपल नंबर्स आते हैं, ठीक है, जो कि तुम इजीली कंपेयर कर सकते हो।